अब अंतर्राष्ट्रीय संकट बहरीन में आकर यह उपस्थित हुआ है कि इस मंच पर केवल 2 ही लोग बचे हैं, राहत भाई और हम। तो हमने राहत भाई से कहा कि आप सदर मोहतरम हैं, आप आज की अध्यक्षता संभाल रहे हैं, तो आप मुझे खाकसार को अनुमति दीजिए कि मैं अपना पराक्रम प्रस्तुत करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अभी रहो नहीं तो तुम, उससे पहले मैं पढ़ लूं। अच्छा, हम घर में सबसे छोटी बहू है, जैसे सबके पैर छूने हैं। हम घर में वैसे भी सबसे छोटे हैं, 5 भाइयों बहनों में। हम शादी के किसी मौके पर जाते हैं तो मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि इधर से लग जाओ और सबके छू ले। इस चक्कर में कई बार बाइक और ड्राइवर के छू जाते हैं हम लोग। बाद में वो ड्राइवर कहता है भैया ये तो हम थे, आप गलत पांव पड़ लिए। अरे मैंने कहा हम सियासत में भी तो ऐसे ही ड्राइवरों के पैर पड़ के आए, तू पढ़ लिया तो क्या कर लिया तेरा। तो आप लोग जिस मस्ती के साथ सुने, मेरा मन ये है कि सदर की भाई ये बच्चा बहुत कामयाब है। मतलब मैं समझ गया कि ये निश्चित रूप से उसी समय पैदा हुआ होगा जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, क्योंकि बिना विषय और बिना मौके पर जिस तरह ये हंसता है और आवाज देता है, उससे मैं समझ जाता हूं कि समझ का काफी मामला है। तो मैं दोनों माँ बाप को प्रणाम करता हूं जिनके पूरे पराक्रम के बाद भी ये नहीं सो पाया है। अच्छा, जिस दिन मुशायरा नहीं होता उस दिन भी इतनी देर तक जगता है, काफी परेशान करता होगा फिर तो ये आपको। नाजिम का ये काम है कि वो आपको खामोश रख ले और आप सुनने में आ जाएं। तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को बुलाना मंच पे अपने आप में एक बड़े ही फक्र का, बड़े ही गर्व का विषय होता है। मेरा सौभाग्य है कि पिछले 2-2.5 दशक मैंने उनके साथ बिताए हैं और एक लंबा समय मैंने उनके साथ जिया है। हम जब तक इस शरीर में होते हैं, कोई कवि कोई शायर, तब तक उसकी आदतों की चर्चा उसके कलाम से ज़्यादा होती है, लेकिन एक वक्त के बाद उसकी आदतें लोग भूल जाते हैं और सिर्फ उसके कलाम की चर्चा होती है। और यही उसकी अनश्वरता है, यही उसका शाश्वत होना है, यही उसका सदियों में सफ़र करना है। आप देखिएगा कि जब आप तारीख की क्लास पढ़ने के लिए गए थे, हिस्ट्री की क्लास पढ़ने के लिए गए थे, जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप सियासत में भी हैं, आप शायरी में भी हैं, क्या ज़्यादा ठीक है। आदमी इन्वेस्ट करेगा तो 5 साल या 10 साल के धंधे में करे कि 1000 साल के में करे। सियासत 5 साल 10 साल की है, शायरी हजारों हजार साल का कारोबार है। जब तक इंसानियत रहेगी तब तक कविता रहेगी। जब आप हिस्ट्री की क्लास में जाते थे तो आपके सर, आपके टीचर, आपके प्रोफेसर, आपकी मैडम कहती थी कि अकबर कहता था, बाबर कहता था, सिकंदर कहता था। लेकिन जब आप साहित्य की क्लास में गए, हिंदी की, उर्दू की क्लास में गए, तो आपके टीचर ने कहा कि इस पद में कबीर कहते हैं, मीर कहते हैं, सूर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, इस शेर में गालिब कहते हैं। यानी कि शायरी था हो जाती है और उसके बाद भी है बची रहती है, लेकिन सियासत है होते हुए भी कब था हो जाए, इसे केवल 5 साल बाद बटन दबाने वाले जानते हैं। तो राहत इंदौरी साहब ये हैं, मुझे एक किस्सा आपसे शेयर करना है जो मैंने आज तक किसी से नहीं किया। आपने राहत भाई के जितने भी वीडियोस देखे होंगे दुबई के शारजाह के मुशायरे में, और मुझे निजामत करते हुए देखा होगा, उसमें एक लाइन राहत भाई अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर इसमें साइलेंट है। तो मैं और वो समझते हैं इस बात को और कोई नहीं समझता। लेकिन ये किस्सा ये हुआ कि राहत भाई का एक शेर एक दिन मैं सुन रहा था। मैंने सफ़र में राहत भाई से कहा कि राहत भाई आप जो शेर पढ़ते हैं कि आसमां लाए हो ले आओ, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीन पर रख दो, इसमें रख दो के बाद एक चीज़ साइलेंट होती है, तुम्हारी तो मैंने कहा ये गज़ल में नहीं ढलता लेकिन ये सुनाई देता है। तो ऐसा जब कोई शेर आता तो राहत भाई कहता डॉक्टर इसमें साइलेंट है। तो राहत इंदौरी एक वो शायर है जिसमें जितना शेर है उससे ज़्यादा वो शेर साइलेंट है, जो आपकी गिरहों में खुलता है, आपकी सोच में खुलता है, और यही शायर की सबसे बड़ी खूबी होती है। आज के दौर के सबसे खुदरंग शायर को बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ शायर वक्त जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी का इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया राहत भाई।
सलाम करता हूं अहले बहरीन को। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था यहाँ आकर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अभी थोड़ी देर में जब मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी आपको। मैं यह कर रहा था कि मैं जब यहाँ पर आ गया डाइस पर, स्टेज पर, तब मुझे मालूम पड़ा कि आज के मुशायरे की सदारत मुझे करना है। मैं प्रेसिडेंट बना दिया गया ये साजिश के तहत, समझिए। हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट उसे बनाया जाता है जिससे कुछ काम नहीं लिया जाता है। यही शायद डॉक्टर को भी मालूम हो गया और नदीम साहब को भी मालूम हो गया। ये ज़रा माइक को देख लीजिएगा बीच में। मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मेरे जो मैं बहुत एहतराम करता हूं नदीम साहब का, उन्होंने मुझे एक गाइडलाइन भी बताई कि राहत भाई यहाँ ये सुनाना है और यह नहीं सुनाना है। तो मेरा काम आसान कर दिया डॉक्टर कुमार विश्वास ने कि जब मैं कुछ भी नहीं सुनाता हूँ तो तब मैं बहुत कुछ सुना देता हूँ। बस ये आप ख्याल रखिएगा। मैं जो मुझे हिदायत दी उस पर अमल करूँगा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा कि कब मैंने क्या सुना दिया कि जो आपने सुन लिया। साफ कहता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह! सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। तो ये कोई 8-10 महीने से मैं ये शेर पढ़ रहा था पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझसे मुशायरे के बाद लोग पूछते थे कि राहत भाई क्या मज़ा आने वाला है दिसंबर के बाद। खैर मज़ा आया, काफ़ी अच्छा मज़ा आया। अब मैं जो कुछ शेर सुनाने जा रहा हूँ इसमें आप तलाश कीजिएगा कि फिर एक नया सवाल होगा, इसका जवाब मैं अगले बरस मुशायरे में आपको दूंगा। सुनिए दोस्तों, एक मतला और एक शेर जी। कहा है कि जाके ये कह दे कोई शोलों से। वाह! जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से। चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। जिंदाबाद। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। बहुत अच्छे राहत भाई। मैंने कुछ भी नहीं सुनाया है साहब। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। इसमें साइलेंट है। जैसे छुटकारा मिला होगी। सुने दोस्तों कि अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दें कि जरूरत क्या है। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दें कि जरूरत क्या है।